नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हो चुकी है तो आपके मन में जरूर विचार आया होगा सरकारी नौकरी की तैयारी करके ऑफिसर बनने का, एक पक्की सरकारी नौकरी लेने का मेरे भाई, जिससे आपके परिवार को गरीबी से निकाला जा सके, आप अपने लिए कुछ बेहतर कर पाओ, अपने परिवार के लिए बेहतर कर पाओ। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी लेने की इच्छा है भारत में लाखों करोड़ों युवाओं की है, लेकिन इस नौकरी लेने तक का जो प्रोसेस है वो एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को गुजरना पड़ता है। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, सही कंटेंट चाहिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस पर पूरा फोकस चाहिए, लेटेस्ट जो एग्जाम में पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में है, उसकी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आपका रिसर्च वर्क कम होना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए सुटेबल कंटेंट मिलना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर नया सिलेक्शन बैच आप सबके सामने जो पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा उसको अनाउंस कर रहे हैं। मेरी बात स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुनना। अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एसएससी या रेलवे या किसी भी एग्जाम के मेरे भाई, ठीक है, देखिए एसएससी का पूरे साल भर का कैलेंडर आ रखा है। साल भर में मेरे दोस्तों ये अप्रैल के बाद जो है लगातार पेपर है एसएससी के। रेलवे का तो कोई महीना ऐसा है ही नहीं जिस दिन कोई रेलवे का पेपर ना हो और रेलवे की नई भर्तियां ना आ रही हूं। अगर इन सबको काउंट कर लिया जाए तो ये 2-2.5 लाख से ज्यादा की वैकेंसी हैं जो सीरियस बच्चों को मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद स्टेट की वैकेंसी अलग है मेरे भाई, ठीक है। तो वैकेंसी है, बस आपको पढ़ने की कसर है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो ये भी तो सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये भी आप ही की तरह मेरे दोस्तों बैकग्राउंड से आते हैं, छोटे शहर के गांव के बच्चे हैं। ये झारखंड का बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 18, ये 6 सरकारी नौकरी ले चुका लड़का, 6 सरकारी नौकरी। इसके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, बस ड्राइवर थे, इनके पिताजी बस ड्राइवर हैं। और ये छठी जब इनकी नौकरी लगी तो अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। बहुत ही बेहतरीन बच्चा था। ये राजस्थान से ऑल इंडिया रैंक 16, ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। इन बच्चों में ऐसा कोई स्पेशल कि इनकी कोई बहुत अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड, बहुत अच्छी स्कूलिंग करी हुई है, बहुत रिच फैमिली से आते नहीं, ये भी मिडिल क्लास से बच्चे, लेकिन इनके पास एक चीज थी, मेहनत। मेहनत और थोड़े हम सही कंटेंट, ये चीज चाहिए बच्चों को। सही कंटेंट मिल जाए और वो मेहनती हो, फिर उसका सिलेक्शन कोई रोक सकता है? नहीं। वही चीज हम आपके साथ करना चाहते हैं। ये देखिए, ये सिलेक्टेड इंस्पेक्टर है सीजीएल 2024 के, और 2025 में भी बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। इनके बीच में देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, कैसे दबा रखा है। ये दिल्ली में सिलेक्टेड बच्चे हैं सारे के सारे। ऐसी फोटो एक दिन आपके साथ लेने का भी मजा लेना है हमें, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे भाई, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, स्टेट एग्जाम से लेके एसएससी मेंस तक, सीडीएस तक, एकमात्र सॉल्यूशन, एक जगह से पढ़ाई, सिलेक्शन बैच 5.0, बेसिक से एडवांस लेवल। ये लाइव बैच है जिसकी वैलिडिटी पूरी 2 साल रहेगी मेरे दोस्तों। इसकी क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। पूरा गणित मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश हमारे अमन सर पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया टीचर हैं। जो क्रीम बच्चा है ना उनके बीच में बहुत पॉपुलर भी है, सिलेक्टेड बच्चों के बीच में बहुत दबदबा है। बलराम सर द मोस्ट अपडेटेड टीचर ऑफ रीजनिंग, ठीक है, जो समझते हैं सब्जेक्ट को, उसमें जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी वैरायटी लाते हैं। और जीएस वरुण सर, हमारे पास अब जीएस के एक और टीचर भी हैं, शुभम गुप्ता सर, आपको पता ही है उनके बारे में। ये हम सारे ही टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे कंप्लीट, और 6 से 7 महीने में बैच पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहां प्री प्लस मेन सब कुछ होगा। ये केवल एक कॉन्सेप्ट बैच नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्ट बताए 2-2 सवाल करा के खत्म कर दिया। इसमें आपको खूब सारी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। हमारी सबसे बड़ी पहचान ये है कि प्रैक्टिस, पीपीटी के माध्यम से मतलब अच्छी तरीके से हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद उस पर टाइप वाइज, लेवल वाइज, सीक्वेंस में प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, कोई बच्चा ऐसा है कि सर हमारा तो बस गणित कमजोर है, हमें तो केवल गणित पढ़ना है, तो मैथ स्पेशल 5 केवल गणित की क्लास भी ले सकता है ना। सिलेक्शन बैच में जो मैं गणित पढ़ाऊंगा वही सेम क्लास इसमें चलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना बच्चों। तो आप मैथ स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको गणित से जरा सा भी मतलब बिल्कुल डर लगता है,
समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी, ना आपकी कैलकुलेशन मजबूत है, ना आपको कोई फॉर्मूला पता है, ना आपका कोई स्कोर बनता है, ना आपने अच्छे से गणित आज तक पढ़ा है। मैं आपको गणित सिखाने का मतलब पूरी गारंटी ले सकता हूं। बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि जो हम पढ़ाएंगे उससे आप पूरा करेंगे, मेहनत करोगे, रिवीजन करोगे, पूरा स्कोर करके आओगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को गणित सिखाया जिनका कोई लेना देना भी नहीं था सब्जेक्ट से। हैं, लड़कियों तक को भी गणित सिखा दे भाई हमने, और कैसी बात करो आप। ठीक है जी, चलो। इस बैच में देखिए सारा ही अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डीआई सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अर्थमेटिक में इतने सारे चैप्टर हैं तो उसकी लो है लगभग 125 के आसपास क्लास होंगी। एडवांस मैथ देखो, अगर आप एसएससी की खास तैयारी कर रहे हैं तो इस समय एडवांस मैथ बहुत ज्यादा आ रहा है, और जब तक एसएससी एआई से पेपर करवाएगी एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा रहेगा, खासकर मेंसुरेशन। तो मैं टाइम देके एडवांस को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, इसलिए इसमें क्लास 130 क्लास होंगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कराऊंगा। बहुत सारी नई चीजें एडवांस में आने लगी हैं, ठीक है, उसके लिए। नंबर सिस्टम फिर 50 क्लास होंगी मेरे प्यारे भी, और उसके बाद स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डीआई, ये ऐसा है जो मींस में ही कंटेंट आता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल यहां पे 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको बैच में करवाऊंगा। देखिए इस बैच की सबसे खास बात यही है कि आपको अलग से कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर के सवाल छांट छांट के करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। जो हम क्लास में कराएंगे वही है काफी। अगर आज पेपर हुआ है, मान लीजिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आंसर की आज आई है, तो मैं अगले दिन उसके सवाल टाइप करा के सीट में अपडेट करके बैच में पढ़ा देता हूं। तो जब इतने अपडेटेड आप रहोगे तो कुछ करने की जरूरत बचती है नहीं। हम वो काम नहीं करेंगे कि क्लास में थोड़ा सा पढ़ाएं जल्दी सिलेबस करने के चक्कर में आपको 100-200 सवाल की शीट दे दें कि घर से कर लीजिएगा। वो ना आप करोगे मेरे प्यार भी, ना वो मजा आएगा। हम जो कराएंगे क्लास में कराएंगे। मैं पहली बता रहा हूं, दिस इज ए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच, प्लस प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस ही जो है सॉल्यूशन है सिलेक्शन लेने का दोस्त। मंडे से फ्राइडे क्लास होंगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस पूरा करना है तो हम यहां पे वीक में सैटरडे को भी कभी कभी क्लास लगाएंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों जी। देखो प्यारे भाई, बहुत से बच्चों का टारगेट 2026 के एग्जाम है, और वो तो मई जून से शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय तो है नहीं। क्योंकि ये जो बैच है 2026 और 2027 के एग्जाम को टारगेट करेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कितना भी कोई बोलता रहे, एसएससी एग्जाम की तैयारी करने में एक अच्छे बच्चे को 7 से 8 महीने का समय लगता है। एसएससी के लिए 7 से 8 महीने, रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए 5 महीने, और अगर आप पुलिस कांस्टेबल की कोई तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो उसके लिए 3 महीने का समय आपको चाहिए। इस तरीके से चलता है। लेकिन हमारे पास 2026 के पेपर तो पहले शुरू हो जाएंगे, 7-8 महीने का समय नहीं है, ठीक है ना। तो हम टाइम से सारी चीजों को करवा पाए, उसके लिए मैं आपको पूरा बैच लाइव ही चलेगा, लाइव ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ चैप्टर की क्लासेस हम आपको एक्स्ट्रा पहले ही रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि नंबर सिस्टम वाला पोर्शन पूरा, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, शर्ड इंडिसेस, घातांकरणी। ठीक है, हमने पहले ही देखो ये डिसाइड कर रखा है कि भी एक एक चैप्टर में जो है कितनी कितनी शीट होंगी, उसमें कितनी क्लास होंगी, उसमें कितने क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे नंबर सिस्टम की 9 शीट है, मैंने 350 सवाल कराए। एलसीएम एचसीएफ की 2 शीट है मेरे प्यारे भी, 8-10 क्लास में 150 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है ना बच्चों। अब आप बताओ, मैंने एलसीएम एचसीएफ के 150 क्वेश्चन करा जिसमें बेसिक भी सवाल है, स्टेट एग्जाम के भी हैं, सीजल मेंस के भी क्वेश्चन है, सीडीएस के भी सवाल हैं, है ना, रेलवे के भी क्वेश्चन है, फिर कुछ बचता है नहीं। कुछ करने के लिए आप ढूंढते रहोगे मटेरियल, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मिलेगा नहीं, सब हम क्लास में करा देंगे। तो सारी क्लासेस हम पहले ही आपके बैच में अपलोड करा देंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है ना बच्चे। उसके बाद आ जाता है अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ में परसेंटेज की क्लास पहले ही आपको अपलोड हो जाएगा पूरा चैप्टर, और उसके बाद हम रेशियो से आगे पूरा लाइव पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, परसेंटेज की क्लास में आपको पहले अपलोड कराऊंगा। जैसे परसेंटेज की मैंने बैच में 250, ये मिनिमम है, 250 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। 3 शीट है। शीट मतलब देखिए हर एक चैप्टर में बहुत सारे टाइप के सवाल होते हैं। जैसे परसेंटेज में बेसिक कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, आय खर्चा बचत के क्वेश्चन है, पेट्रोल डीजल के सवाल हैं, है ना बच्चों, है ना, एग्जाम बेस्ड है, इलेक्शन चुनाव वाले सवाल हैं, वेन डायग्राम है। तो इतने सारे टाइप हैं, तो उन टाइपों को हम छोटे छोटे चंक्स में सीट में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसमें एग्जाम वाइज जो हम लेवल वाइज क्वेश्चंस
सेट करते हैं। तो इसलिए पूरे चैप्टर की 3 शीट बन गई, 20 के आसपास क्लास में चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहां पे हर चैप्टर के एंड में मिसलेनियस प्रैक्टिस भी कराता हूं, जो आपको कहीं और करने को नहीं मिलेगी। तो परसेंटेज की पूरी क्लास पहली आपको दे दी, उसके बाद हम पूरा लाइव पढ़ेंगे। जैसे रेशियो की यहां पे 2 शीट है, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10-11 क्लास होंगी, 180-200 के आसपास सवाल कराएंगे। डिस्काउंट एंड डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार के 12-13 क्लास होंगी, 200 क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने हर एक चैप्टर का पूरा फॉर्मेट पहले से ही बना रखा है पूरे सिलेबस का कि ऐसे ऐसे होगा। तो जब हमारे माइंड में चीजें क्लियर हैं, सीट हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो टारगेट अचीव किया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये सारी चीजें ये है। जैसे आपको यहां पे पढ़ना है प्रॉब्लम ऑन एजिस, प्रॉब्लम ऑन एजिस की एक शीट होगी, 2 क्लास उसके आसपास, ये 50 से ज्यादा क्वेश्चंस में कराऊंगे मिनिमम है बच्चों, कम से भी कम इतना तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप की भी एक शीट होगी, 2 क्लास में 40 के से ज्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो, कोई चैप्टर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से वेरिएशन है ना। जैसे कि यहां पे डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो मैं 200 सवाल करा रहा हूं, है ना, क्लास भी ज्यादा ले रहा हूं। अब आपका ये देख लीजिए, यहां पे ये पाइप एंड सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया यहां पे जो है 2 क्लास भी निपट जाएगा ये। तो हर चैप्टर को उसके वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस और क्लासेस होंगी, ठीक है बच्चों। और इसी सीक्वेंस में बिल्कुल मैं ऑर्डर वाइज पढ़ाऊंगा, और सारा बैच लाइव पढ़ाया जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बात आ जाती है यहां पे एडवांस मैथ की, जो इस समय काफी ज्यादा आ रहा है। तो एडवांस मैथ में हम एलजेब्रा भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एलजेब्रा है, मैं एलजेब्रा के ही आपको बैच में 500 सवाल कराऊंगा, जिसमें प्री के सवाल होंगे, मींस के भी पिछले 8-10 साल में जो भी मटेरियल पूछा गया एसएससी में, डिफेंस में, रेलवे में, सब कुछ यहां पे होगा, ठीक है ना। 24 से 25 क्लास में होगा। अब जैसे एलजेब्रा को मैंने पूरा 6 शीट में बांट दिया है, इससे फायदा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हम वो काम नहीं करेंगे कि अलजेब्रा पढ़ाना तो है, 100 सवाल क्लास में करा दे, बाकी जो आपको एक किताब खरीदने के लिए कह दिया कि ये किताब खरीद लो, इससे प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। फिर बच्चा खुद ही ना कर ले, वो तो यूट्यूब से ज्यादा बढ़िया हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहां काम चलाओ चीजें नहीं है, काम की चीजें, और हमारा तो रिजल्ट बोलता है मेरे भाई। अभी सीजल 2025 का रिजल्ट आएगा, फिर देखिएगा कैसे होता है काम, दबदबा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, एडवांस मैथ में ज्योमेट्री सबसे बड़ा चैप्टर है। तो ज्योमेट्री में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल विजुअलाइज करके पीपीटी से समझाएंगे, और खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मेंसुरेशन 2D 3D को बहुत डिटेल में, सबसे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि यही एप चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2D की ही यहां पे हम 10-12 क्लास लेंगे, 3D की भी यहां पे 15-16 क्लास लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, ठीक है। और ये एडवांस मैथ जो है, ये वाला जो सेक्शन है, प्री के बाद हम इसको कर लेंगे, क्योंकि ये मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चे। तो ये हमारा तरीका रहने वाला है। बैच की विशेषता यह है मेरे भाई कि इसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जैसे परसेंटेज ही है। तो शुरू की 3 क्लास तो मैंने ये बताया कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज की कैलकुलेशन क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दशमलव में, भिन्न में, है ना, कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूला, जितने भी शॉर्टकट है सब शामिल होंगे, और पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि समय बचेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बारी। तो ये हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कोई मिक्स बैच नहीं है, टाइप वाइज पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। मैंने भैया खिचड़ी सी बना देते हैं लोग सिलेबस की, है ना, कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती, लेकिन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और लेवल वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं कोई टाइप पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले उसका इजी सवाल, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। एसएससी के सभी रिसेंट एग्जाम के मेरे प्यार भी क्वेश्चन होंगे, पुराने भी जो अच्छे क्वेश्चन है, चाहे वो पुराने हो गए ओल्ड, वो भी होंगे मेरे भाई, ठीक है ना बच्चों। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया जाएगा, और क्वेश्चन सीट में टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग ही सवाल डाले जाएंगे लेवल वाइज, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनका प्रूफ कराया जाएगा, जहां जहां जरूरत है इसके प्रूफ के प्रोसेस पे भी सवाल बनते हैं। डेली जो भी क्लास हो रही है उसकी बोर्ड की पीडीएफ पीएनजी हम आपको दे देंगे, जिससे आपको लिखने का काम कम हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद से लिखते हो क्लास के नोट्स, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से देंगे। पूरे चैप्टर की 1 शॉट कंसेप्ट की पीडीएफ भी दी जाएगी, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है जी।
और फॉर्मूले पर टाइप वाइज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और हर चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी शीट बनाकर एडवांस में ही अपलोड करा दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये खास बात है और बहुत सिस्टमेटिक वे में होगा। ये बैच प्री मेंस दोनों के लिए है, यहां केवल हम प्री का नहीं पढ़ाएंगे, मेंस का भी होगा। ये जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करो, एसएससी के सारे पेपर, सीजीएल, सीपीओ, सीटीएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन, पोस्ट, स्टेनो, सभी के लिए, रेलवे के सभी पेपर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, 12th ग्रेजुएट लेवल, एएलपी, जेई, आरपीएफ, एसआई, सभी के लिए, ठीक है ना। डिफेंस के एग्जाम खासकर सीडीएस के लिए, सीडीएस का आप केवल एडवांस मैथ वाला सेक्शन पढ़िए, देखिए आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार में जो है पेपर फोड़ के आओगे। स्टेट के एग्जाम है, DSSB के पेपर है, बैंकिंग के, बाकी एग्जाम, यूपीएससी सीसेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि नंबर सिस्टम उसमें ज्यादा था। मैंने तो 50 क्लास कराई उसके पूरे की। ठीक है बच्चों, तो आपको कंटेंट की तरफ से कोई भी शिकायत और कमी नहीं मिलेगी, एक बार पढ़ के देखिएगा। और कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन तो आप कुछ महीनों के बाद इतने खतरनाक हो जाओगे ना कि हर चीज को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करना शुरू कर दोगे मेरे भाई। कि कैलकुलेशन के बहुत सारे टूल हैं, वो टूल बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई कैसे हमें यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है, परसेंटेज की फास्ट कैसे कैलकुलेशन करनी है, फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे लाना है। पेपर में कैलकुलेशन थोड़ा ना आते, कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, तो हमें सवाल में कैलकुलेशन कम करने के मेथड सीख रहे हैं ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, डिजिटल सम कैसे लगाना है ना, डिविजिबिलिटी रूल चेक कैसे करने, मल्टीपल कैसे चेक करने, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाना, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। और ये चीजों में बच्चा कब सीख पाएगा, जब उसे खूब प्रैक्टिस कराई जाए। एक बच्चा है जो 500 सवाल करके कि मैं तो राजा बन गया, एक बच्चा है जिसको 4-5 हजार सवाल सिस्टमेटिक वे में कराए गए। बताओ कौन ज्यादा ये मेथड सीखेगा, जिसने प्रैक्टिस ज्यादा करी होगी। सारा खेल ही प्रैक्टिस का है मेरे भाई। ठीक है, 7-8 महीने में कंप्लीट होगा, मैं पहली बता के चलता हूं। फाउंडेशन भी यही है, प्रैक्टिस भी यही है, उसके बाद काम बचता है मॉक टेस्ट का। और हमने अपनी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट सेक्शनल वाइज भी और फुल लेंथ भी सब फ्री डाल रखा है। और जो भी चैप्टर होगा उसके चैप्टर के भी टेस्ट आपको साथ साथ मिलेंगे वहीं पे। ठीक है बच्चों, और रिवीजन, रिवीजन आपको खुद करना, ये काम आपको खुद करना है मेरे भाई। टीचर के सारे नहीं करा जाता ये, और कर रहे हो तो बेटा आप किसी काम के नहीं हो। फिर ये 3 स्टेप जो फाउंडेशन, प्रैक्टिस, ये आपको खुद करना है, मॉक और रिवीजन। ठीक है बच्चे, चलिए। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो है मेन गगन प्रताप मैथ्स, गगन प्रताप टॉक्स और सिलेक्शन वे, इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है ना, सिलेक्शन वे पे केवल रेलवे से रिलेटेड कंटेंट है, एसएससी की कोई न्यूज है, कोई लेटेस्ट पेपर होता है तो मैं यहां पे सॉल्व कराता हूं। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैं तो सभी पूरे उसके नोट्स दूंगा ही दूंगा आपको, पूरे सिलेबस के, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे पास सारे गणित के कॉन्सेप्ट एक जगह लिखे हुए मिल जाएं, तो हमारी एक बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जिससे आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर कोई बच्चा बैच में एनरोल करके बिल्कुल पढ़ रहा है बेसिक से, तो उसको कोई जरूरत नहीं होगी, बैच ही सब कुछ है मेरे भाई, उससे अंत में कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात कि केवल गणित ही नहीं, अंग्रेजी, रीजनिंग, जीएस सभी आपको बेस्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपके प्रेम और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको बता दें कि सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच 5.2 आ चुका है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, पढ़िए मेहनत से। एक बार 7 से 8 महीना समय दीजिए, दोबारा गणित पढ़ने की, ना अंग्रेजी पढ़ने की, ना रीजनिंग पढ़ने की, ना जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक ही काम रहेगा आपका, मॉक टेस्ट लगाना और पेपर दे के आना, पेपर फोड़ के आना। ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद, बाय।